इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमने पढ़नी है। ये लिमिट से रिलेटेड चीज़ है और मैं यही चाह रहा था कि लिमिट्स आप पहले पढ़ लें तो फिर इसके बाद जो है इसको पढ़ा जाए। यानी कि इनडिटर्मिनेट लिमिट्स में जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं उनको इस तरीके से भी ख़त्म किया जा सकता है जो हम इसमें मेथड पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, समटाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स divided by g of x equals to limit of f of x as x approaches to a and limit of g of x as x approaches to a। अगर ये 0/0 फॉर्म के इक्वल आ जाए तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, या ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी हो सकती है। 0/0 फॉर्म भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो दिस इज कॉल्ड द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक बात याद रखें कि 0/0 ये लिमिट में अगर आए तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, अदरवाइज 0/0 जो है ये बेमानी सी बात है, इसका कोई मतलब नहीं। 0/0 हो तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लिमिट में अगर 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। देर आर डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। 0/0 हो सकती है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो सकती है, 0 × या इन्फिनिटी × 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, 0 raised power 0, 1 raised power infinity एंड इन्फिनिटी रेज्ड पावर 0। तो ये 7 डिफरेंट जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ जाएं तो इनको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो इनको ख़त्म करने के लिए एक रूल यूज़ होता है, इसको लॉ पीटर रूल कहा जाता है। ये वैसे तो लॉ हॉस्पिटल लिखा हुआ है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है लॉ पीटर रूल जो है इसको पढ़ा जाता है। तो लॉ पीटर रूल की मदद से इसको बड़ी आसानी से जो है इंडिटर्मिनेट को फॉर्म को ख़त्म किया जा सकता है। और वो क्या है लॉ पीटर रूल? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए is an indeterminate form of the type 0/0 और infinity over infinity। अगर ये indeterminate form 0/0 या infinity over infinity की टाइप की हो तो then limit of f of x over g of x as x approaches to a equals to limit of f dash of x over g dash of x as x approaches to a हो तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। सिंपल सी बात यह है कि अगर ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव ले लिया जाए और फिर इस पे लिमिट अप्लाई की जाए, यानी कि इस पे क्वोशंट फार्मूला नहीं अप्लाई करना, क्वोशंट रूल नहीं अप्लाई करना इसके डेरिवेटिव के लिए, बल्कि न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है। और अगर डेरिवेटिव लेने के बाद इस पे लिमिट अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू जो है हो सकता है इवेल्युएट हो जाए। अगर फिर जो है ये 0/0 ही आ जाए या कोई इंटरमीडिएट फॉर्म ही आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ही आ जाए, तो इसको फिर जो है ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव ले लिया जाए। तो ये मुख्तलिफ जो है इसमें हो सकते हैं। इसको उस वक्त तक जारी रखना है डेरिवेटिव्स को जब तक जो है इसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें जो है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप इसके डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म नहीं होगी। तो उसके लिए हमें कोई इससे डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ता है या कोई और लिमिट यूज़ करनी होती है। ये हम जो है आगे पढ़ लेते हैं सवालों में कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे इसको जो है हम देखेंगे। अब इसके बाद जो है इसकी जो है मुख्तलिफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जैसे ये हो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और एक्स अप्रोचेस टू ए हो
और ये लिमिट 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी हो, इसकी लिमिट 0 और इसकी लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, तो फिर आपने इसको क्या करना है, जिसकी लिमिट इन्फिनिटी है इसको 1 ओवर एफ ऑफ एक्स ओवर 1 ओवर जी ऑफ एक्स लिख देना है। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 ओवर जी ऑफ एक्स, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो अब ये फॉर्म जो है 0 ओवर 0 बन जाएगी। तो हमने 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म को 0 ओवर 0 फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करना है। यानी कि इसमें ये बात नोट करने वाली है कि लॉपिटल रूल बेसिकली तो सिर्फ 0 ओवर 0 पे ही होता है। हाँ, उसको एक्सटेंड कर लिया जाता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी पे भी, यानी कि इन दोनों पे ही अप्लाई होता है लॉपिटल रूल, इसके अलावा और किसी फॉर्म पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर और किसी फॉर्म पे अप्लाई करना हो, जैसे इस पे करना हो, इस पे या और किसी पे अप्लाई करना हो, तो पहले उसको 0 ओवर 0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उस पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया, अगर ये इन्फिनिटी हो रहा हो तो इसको 1 ओवर जो है जी ऑफ एक्स लिख लिया जाए, तो 1 ओवर इन्फिनिटी चूंकि 0 हो जाता है तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। या एफ ऑफ एक्स को भी 1 ओवर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन जाती, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म लॉपिटल रूल से ख़त्म की जा सकती है। और ऐसे ही जो है अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो इसको भी 1 ओवर एफ ऑफ एक्स लिख लेना है, 1 ओवर जी ऑफ एक्स लिख लेना है, और फिर इसका एलसीएम लेना है। और इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लिया तो एफ ऑफ एक्स 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर जी ऑफ एक्स, इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर जी ऑफ एक्स और माइनस 1 ओवर एफ ऑफ एक्स। और अब इस पे जो है जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका दोबारा से एलसीएम लेने पर ये 0 ओवर 0 फॉर्म इसकी जो है, सॉरी इसकी अभी जो है ये फॉर्म जो है ख़त्म हो जाएगी और इसमें जो है ये लिमिट सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। ऐसे ही जो है एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स हो, और ये 0 ओवर 0 की टाइप की हो, या 1 ओवर इन्फिनिटी टाइप हो, या इन्फिनिटी ओवर 0 की टाइप हो, तो फिर इस वैल्यू को जिस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, इस फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लेना है और इस पे log अप्लाई करना है, और log इसकी पावर को जो है शुरू में ला देगा, इसका कोएफिशिएंट बना देगा, और अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में नहीं आएगी। अगर इस पे जो है ये 0 ओवर 0 टाइप की होगी तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसको जो है पहले इस फॉर्म में 0 ओवर 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर लॉपिटल रूल इस पे अप्लाई किया जाएगा। जब भी हम इसको सवालों पे अप्लाई करते हैं तो आपको इनका जो है बेहतर अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जो है इनको अप्लाई किया जा सकता है। ये सवाल जो मैंने हल किए हैं इधर जो है ये एसएम यूसुफ साहब की बुक के जो है सवाल हैं उसके मुताबिक हल किए हैं। तो जब आप ये पढ़ लेंगे तो फिर आपको जो अभी आप जो है देख बुक दे पढ़ रहे हैं उसके भी सवाल आपको हल करने आसान हो जाएगी। जी, पहला है कि लिमिट ऑफ ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह 0 लिखेंगे। पहला रूल तो यही है कि हम देखें कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन भी रही है कि नहीं बन रही। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी तो फिर जो है इसको इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होगी। एक्स की जगह 0 लिखा, ई रेज पावर 0 माइनस ई रेज पावर 0, ई रेज पावर 0 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसलिए ये 0 ओवर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गए। तो इसका मतलब है कि इस पे फिर लॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। अब लॉपिटल रूल क्या है कि ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव लिया जाए। तो ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेज पावर एक्स का ई रेज पावर एक्स ही डेरिवेटिव आएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेज पावर माइनस एक्स का ई रेज पावर माइनस एक्स ही डेरिवेटिव आएगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंट, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 के इक्वल आता है,
तो ये -1 इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स के इक्वल। जी, और अब इस पे जो है लिमिट अप्लाई कर दें, ई रेज पार एक्स ई रेज पार ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी ई रेज पार ज़ीरो, और नीचे भी कॉज रेज पार ज़ीरो, कॉस ज़ीरो हो जाएगा, और ई रेज पार ज़ीरो 1 के इक्वल, तो ये 1 प्लस 1, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 के इक्वल बन गई। जी, किसी ने कोई अभी सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले, क्योंकि शुरू में जो है पहले सवाल हल किया है। ये नहीं है तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e रेज पावर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉज x माइनस 1। तो x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर देंगे, e रेज पावर 0 इक्वल्स टू 1, और 1 माइनस 1 0 के इक्वल, कॉस 0 भी 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 ये भी 0, और ये 0/0 फॉर्म है। तो अब इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया जाए, जिसके मुताबिक ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव लिया जाएगा। ई रेज पावर एक्स स्क्वायर का ई रेज पावर एक्स स्क्वायर ही डेरिवेटिव होगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट जो है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के इक्वल, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और 1 का डेरिवेटिव 0 के इक्वल। और अब फिर इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया जाए, सॉरी इस पे लिमिट अप्लाई की जाए, x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर देंगे, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, न्यूमिनेटर सारा 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 के इक्वल। तो ये अभी भी जो है 0/0 फॉर्म ही इसकी बनी है। तो अब इसका मतलब इस पे फिर दोबारा से लॉपिटल रूल अप्लाई किया जाए। तो जब ऊपर जो है डेरिवेटिव लेंगे, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, टू कांस्टेंट है, इसको अलग कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट फार्मूले से, जिसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स स्क्वायर का ई रेज पावर एक्स स्क्वायर ही डेरिवेटिव होगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंट, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के इक्वल, और फिर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट x है और इसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल, जबकि साइन x का डेरिवेटिव cos x है, और ये वाला माइनस इसके साथ एज इट आ गया। अब इसमें जो है लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, या पहले ई रेज पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन लिख लिया इसमें से, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 बचा बाकी, डिवाइडेड बाई माइनस कॉज एक्स। और अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, ई रेज पावर 0 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -1, दिस इज इक्वल टू -2। तो इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू -2 के इक्वल बन गई। अच्छा, ये जिसका वासिफ, ये अपने वीडियो का ये लॉग बंद करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x माइनस टेन एक्स ओवर x माइनस साइन एक्स। तो अगर इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की जगह 0, tan 0 0 के इक्वल, और साइन 0 भी 0 के इक्वल, तो ये 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। और अब इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया जाएगा, जिसके मुताबिक ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। मैं दोबारा से ये कहता हूँ कि ये इस पे क्वोशंट रूल नहीं अप्लाई करना आपने, बल्कि न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। अच्छा, और डेरिवेटिव किस वेरिएबल के लिहाज से लेना होता है? जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसी के लिहाज से डेरिवेटिव मालूम करना होता है। अगर x आ रहा हो तो x के लिहाज से डेरिवेटिव, y आ रहा हो तो y के लिहाज से डेरिवेटिव, और अगर वेरिएबल t आ रहा हो तो t के लिहाज से डेरिवेटिव, जिस पे लिमिट अप्लाई हो रही होगी उसके लिहाज से डेरिवेटिव आपने मालूम करना है। तो अब जो है x के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x,
और नीचे जो है डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव cos x के इक्वल। तो अब इस पे जो है लॉपिटर रूल अप्लाई कर दें तो 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर 0, सीकेंड 0 1 के इक्वल होता है तो 1 माइनस 1, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है 1 माइनस 1, और ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो यानी कि पहले भी 0/0 फॉर्म थी, दोबारा से भी 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब इस पे जो है अगेन जो है लॉपिटर रूल अप्लाई किया जाए। तो इसके मुताबिक फिर जो है ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और ये पावर फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव पावर फार्मूले से आएगा, जिसके मुताबिक इसको पावर से मल्टीप्लाई किया और एक पावर कम कर दी, और फिर जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स होता है तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है तो ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब इसमें जो है इसकी लिमिट रिप्लेस कर दें, x की वैल्यू 0 इसमें रिप्लेस की तो सीकेंड 0 और टेन 0 चूंकि 0 के इक्वल होता है तो ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा। क्या सीकेंड 0 की वैल्यू 1 होती है, और लेकिन टेन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये सबको 0 कर देगा चूंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साइन 0 भी 0 ही के इक्वल होता है तो ये फिर 0/0 फॉर्म है, इसलिए दोबारा से जो है इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई किया जाए। तो -2 इसमें से कांस्टेंट है, इसको अलग लिख दिया। ये सीकेंड स्क्वायर इंटू टेन एक्स, इसको इकट्ठा करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर इंटू टेन एक्स आता है। तो इसके मुताबिक इस पे जो है लॉपिटर रूल अप्लाई कर रहे हैं। चूंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इस पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन सीकेंड स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड टेजेंट एक्स है तो टेजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। मुजम्मल अपना माइक ऑफ कर। जी ये सीकेंड स्क्वायर एक्स फर्स्ट फंक्शन और इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और टेजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन टेजेंट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फार्मूले से जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, एक पावर कम कर दी, और फिर जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। तो अभी इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंड रेज्ड पावर 4x और +2 टेजेंट स्क्वायर एक्स, ये टेजेंट एक्स ये टेजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें से x मिसिंग है, टेजेंट एक्स है ये, टेजेंट एक्स इंटू टेजेंट एक्स टेजेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स। और अब इस पे लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 0 लिखा, सब जगह पे सीकेंड 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 की पावर 4 हो जाएगी, माइनस टेजेंट 0 0 के इक्वल तो ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये -2/1 इक्वल्स टू -2 आ गई इसकी वैल्यू जो है। तो फिर इस लिहाज से इसकी लिमिटेड वैल्यू -2 के इक्वल बनी। जी किसी ने कोई सवाल पूछना है? जी अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स, तो 0/0 फॉर्म। अच्छा एक और बात जो अभी जो है कही जा सकती है वो ये कि क्या जो हमने पहले लिमिट्स पढ़ी हैं पिछले चैप्टर में जो है, पिछले चैप्टर की जो लिमिट्स थी, चैप्टर 4 की लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर जो है, क्या उस पर ये अप्लाई कर सकती हैं? जी हाँ उस पर भी ये अप्लाई किया जा सकता है। जब कोई मेथड ना लिखा हो तब आपकी मर्जी होती है, जिस भी मेथड से चाहे आप उस मेथड से इनको हल कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है, इसको जो है अगर रैशनलाइज करके
हल करें तो इस पे जो है ये हल किया हुआ है जैसे, तो इस पे ज़रूरत नहीं पड़ी जो है लॉपिटल रूल अप्लाई करने की। तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, और मर्जी है आपकी, अगर आप जो है इसको रैशनलाइज करके हल करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी हल किया जा सकता है। लॉपिटल रूल में थोड़ी सी जो है मुश्किल हो जानी थी, या तो इसकी आइडेंटिटी यूज़ करते तो फिर ज़रा निस्बतन आसानी से ये लॉपिटल रूल इस पे अप्लाई किया जा सकता था। लेकिन अगर अंडर रूट में लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड जो है बन जाएगा। तो इसकी निस्बत पे ये मेथड सही है कि इसको रैशनलाइज कर लिया जाए। जब भी 1 - कॉज आता हो तो 1 + कॉज x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और 1 - कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी के मुताबिक साइन स्क्वायर एक्स होता है, और अंडर रूट से बाहर आके ये साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 1 - 1 + कॉस एक्स की लिमिट रहेगी। और अब इसमें एक्स की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, सॉरी 1 आएगी वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और अंडर रूट 1 + 1 = अंडर रूट 2 आ जाएगी, और यही इसकी रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस 3x + 1। ये साइन पाई भी 0 के इक्वल होता है, और कॉस पाई इसकी वैल्यू या कॉस 3 पाई इसकी वैल्यू -1 होती है, तो -1 + 1 ये भी 0 के इक्वल हो गया, तो ये 0/0 फॉर्म बनी। तो अब इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करें, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव ये पावर फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव पावर फार्मूले से, जिसके मुताबिक पावर से मल्टीप्लाई किया और एक पावर कम कर दी, 2 × sin x आ गया, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के इक्वल, और नीचे जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो -sin 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और 3x का डेरिवेटिव 3 के इक्वल आता है, तो फिर इसका डेरिवेटिव -3 sin 3x बन गया। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साइन पाई अभी भी आता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, और इस पे आइडेंटिटी यूज कर लें तो साइन 2x आ जाएगा। अच्छा, क्या ये आइडेंटिटी यूज करना ज़रूरी था? जी ज़रूरी तो नहीं था, इसमें बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि जब आप इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, और जब प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का इजाफा हो जाता है, और उसके बाद भी अगर अप्लाई करना पड़ जाएगा तो फिर और नंबर ऑफ टर्म्स का इजाफा हो जाएगा, 2 से 4 बन जाएंगी, तो जिनको हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप जो है पहले आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, आपको बल्कि ज़रूर करनी चाहिए, इससे सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। तो जैसे इस पे 2 sin x cos x sin 2x के इक्वल होता है, तो ये आइडेंटिटी यूज की, तो इसकी लिमिट अभी भी अप्लाई करने से ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब इस पे जो है लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और 2x का डेरिवेटिव 2 के इक्वल, और साइन का डेरिवेटिव cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू 3, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9 आ जाएगा। और अब इस पे जो है ये लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 2 cos 2 पाई डिवाइडेड बाई -9 cos 3 पाई, और cos 2 पाई इसकी वैल्यू 1 होती है, चूँकि ये 0 ही आ जाता है, और इसी तरह से जो है cos 3 पाई इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी तो ये 2/9 इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट of tan x minus sin x over x square tan x as x approaches to 0, tan 0 0 के इक्वल sin 0 भी 0, और x की वैल्यू 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब इस पर जो है क्या लॉपिटल रूल अप्लाई किया जाए? जी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसी फॉर्म पे इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर दें,
और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अगर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें तो हो सकता है कि लॉपिटल रूल अप्लाई ना करना पड़े। तो दोनों ही ऑप्शन आते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद लॉपिटल रूल अप्लाई करना चाहते हैं तब भी किया जा सकता है, और अगर नहीं अप्लाई करना चाहते तो डायरेक्ट मालूम हो सकती है लिमिट, तो डायरेक्ट भी मालूम की जा सकती है। तो इसमें टेन को साइन ओवर कॉस लिखा और इसका फिर एलसीएम लिया, और डिनोमिनेटर में भी टेन को साइन ओवर कॉस लिखा। कॉस एक्स इसका एलसीएम आ जाए तो ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और ऊपर और नीचे दोनों के कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स इसमें से कॉमन लिखे तो ब्रैकेट में वन माइनस कॉस एक्स बाकी बचा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसमें जो है ये सवाल इसमें थोड़ी सी जो है गलती हुई है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ। वन माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी यूज करनी है आपने, और वन माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू। वन माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू होती है। तो वो आइडेंटिटी यूज करें और फिर इसकी लिमिट मालूम करें। और हाल बता वन माइनस कॉस एक्स साइन एक्स नहीं होता, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। और आइडेंटिटी अगर आपको ना आती हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको रैशनलाइज कर लिया जाए, इसको वन प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो ऊपर वन माइनस कि इसको जो है रैशनलाइज कर लिया जाए, वन प्लस कॉस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, और तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो साइन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो तो इस पे ये लिमिट अप्लाई की जा सकती है, साइन एक्स ओवर एक्स इंटू इसका होल स्क्वायर कर देंगे इस पे लिमिट अप्लाई करते हुए, और डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। और उस पर जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वन प्लस कॉस जीरो, तो ये वन प्लस वन बन जाएगा, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन ओवर टू ही के इक्वल आएगी। लेकिन ये इस तरह से नहीं आएगी, इसके जो है ज़रा चेंज कर लीजिएगा आप। इसको या रैशनलाइज करें वन माइनस वन प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, या इसकी जगह आप इसकी आइडेंटिटी यूज करें वन माइनस कॉस एक्स, ये टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। या इसकी तरह आपने ये तो अंडर रूट में है, बगैर अंडर रूट के आप रैशनलाइज करके भी इसकी लिमिट मालूम कर सकते हैं। जी अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी लिमिट मालूम करनी है। एक्स की जगह 1 लिखा और इस एक्स की जगह 1 लिखा, तो ये n रह गया और ये n प्लस 1 रह गया, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा n माइनस वन प्लस वन, और ये सारी ऊपर वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी कैंसिल होके, और वन माइनस वन ये भी ज़ीरो के इक्वल, तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ गई। अब इस पे जो है लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव ये पावर फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव पावर फार्मूले से n प्लस वन इसकी पावर है, इससे मल्टीप्लाई होगा और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, x की पावर n आ जाएगी। और इसके इसी तरह से इस पे भी पावर फार्मूला अप्लाई किया जिसके मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो x की पावर n माइनस वन रह गया और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल। और ये भी पावर फॉर्म में है तो इस पे भी पावर फार्मूला अप्लाई किया, पावर जो है टू शुरू में आ गई और एक पावर इसकी कम कर दी, और फिर जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस वन का डेरिवेटिव वन ही होता है, तो इसलिए वो लिखा नहीं हुआ, मर्जी है कि लिखे या ना लिखे। और अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, तो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह वन लिखेंगे, तो वन लिखा यहाँ पर, या पहले कॉमन लिख लिया इसमें से n इंटू एन प्लस वन ओवर टू को कॉमन लिखा, तो इधर x की पावर n
और इधर जो है एक्स की पावर एन माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन माइनस वन ओवर वन माइनस वन, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म ही है। और अब फिर इस पे दोबारा से जो है लॉपिटल रूल अप्लाई कर लिया जाए। तो ये पावर फॉर्म में है तो इसका अलग से डेरिवेटिव लिया, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन पावर फार्मूले से इस पे भी पावर फार्मूला अप्लाई किया, तो इसका डेरिवेटिव n माइनस वन इंटू एक्स रेज्ड पावर n माइनस टू हो जाएगा। और x का डेरिवेटिव वन के इक्वल, वन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल। और अब इस पे जो है लिमिट अप्लाई करें, x की जगह वन लिखा, x की जगह वन लिखा, वन की जो है जो मर्जी पावर हो वो वन ही के इक्वल होगा, तो ये n माइनस एन प्लस वन बन जाएगा, n n से कैंसिल हो गया तो ये वन रह जाएगा। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू n इंटू एन प्लस वन ओवर टू के इक्वल आई। तो इस तरह से जो है लॉपिटल रूल अप्लाई करके हम आसानी से जो है इसके डेरिवेटिव, इसकी लिमिट्स मालूम कर सकते हैं और इनकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ख़त्म की जा सकती हैं।